नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आचार्य आलोक और आई एम फ्रॉम आचार्य आईएएस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट करंट अफेयर ऑफ टुडे। आज के तारीख में, आज के दिन के जो करंट अफेयर हैं उसके बारे में बात करेंगे। और हम जानते हैं कि अगर हम सिविल सर्विसेज यानी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे फिर आईएएस हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर का वेटेज हम सब एग्ज़ाम में जानते हैं। और अभी बहुत जल्द टेट का नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो आप जानते हैं कि रोज़ाना लगातार आप अगर करंट अफेयर करते हैं तो उसकी बात अलग होती है। तो आइए आज जानते हैं कि आज की करंट अफेयर क्या है और उससे समझते हैं वो किस तरीके की हमें तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं आज का करंट अफेयर। करंट अफेयर पढ़ने के लिए और करंट अफेयर की जानकारी के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। और न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आपको, चाहे आप चाहें तो एक मैनुअल कॉपी ले सकते हैं। यानी आप दैनिक जागरण, अगर हिंदी माध्यम से आप तैयारी कर रहे हैं तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण ले सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, तो सबसे बेस्ट जो न्यूज़पेपर होता है वो होता है द हिंदू। द हिंदू जो न्यूज़पेपर होता है उसमें आपको बहुत ही अच्छे से, और स्पेशली कहा जाता है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो एक रामबाण इलाज है ये। रामबाण इलाज का मतलब ये है कि अगर आप द हिंदू को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको और कोई अखबार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देर न करते हुए आज की मुख्य खबरों पर अ, डाल देते हैं नज़र कि कौन कौन सी मुख्य खबरें हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको हमें पढ़ना है। न्यू पोएम प्लेटफॉर्म, पहला जो टॉपिक है वो है न्यू पोएम प्लेटफॉर्म। न्यूज़ में क्यों है ये, खबर में क्यों है, इसका रीज़न क्या है? तो इसरो जो है, इसरो हम जानते हैं कि भारत की स्पेस एजेंसी है जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और उसने एक उपलब्धि हासिल की है, और वो उपलब्धि क्या है कि पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल को बनाया है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अचीव्ड द फीट ऑफ सक्सेसफुली लॉन्च किया है उसने पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल और पोयम। इसे इसे पोयम का नाम दिया गया है, रंजित के मत इससे ही खाए। हेलो। अच्छा, beside this achievement, ISRO also launched the satellite from Singapore on the PSLV C-53। देखिए PSLV की फुल फॉर्म जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसमें विकास इंजन लगता है। जो अभी एक मूवी आने वाली है एन एक जिसमें आर माधवन ने भूमिका निभाई है, तो बहुत ही अच्छी मूवी है, उसे आप जरूर देखिए। रॉकेटरी से रिलेटेड है। तो ये जो पीएसएलवी पोयम जो है वो दिस वाज द सेकंड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी मिशन ऑफ द ईयर। इस साल का दूसरा मिशन है। इन February 2022, ISRO launched PSLV C-52 with the Earth observation satellite E0S 04 and two smaller satellite। इससे पहले इसरो ने एक और लॉन्च किया था पीएसएलवी, मिशन ऑफ द ईयर था। और इसे इसका नाम पूरा था पीएसएलवी 50C-52, और जिसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-04 के नाम से जाना गया था। दिस वॉज द सेकेंड डेडिकेटेड कॉमर्शियल मिशन ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, द कॉमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। जो कॉमर्शियल बॉडी है इसरो की, उसे कहती हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL। ठीक है, विच वर द सिंगापुरियन सैटेलाइट। अब इसमें सिंगापुर की सहायता से इसे लॉन्च किया गया है, सिंगापुर का भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें। तो लेट्स सी कि उसमें सिंगापुरियन जो सैटेलाइट है वो क्या क्या है। तो DSEO, एक सैटेलाइट का नेम है DSEO। इट कैरीज एन इलेक्ट्रो ऑप्टिक मल्टी स्पेक्ट्रल
payload to provide full color images for land classification and serve humanitarian assistance and disaster relief needs. डिजास्टर जो डिजास्टर आप जानते ही, डिजास्टर का मतलब होता है कि तूफान आ गया, फ्लड आ गई, सुनामी आ गया, सुनामी आ गई। तो इस तरीके की जो जितनी भी आपदाएं हैं उनको मॉनिटर करने के लिए, लैंड की क्लियर पिक्चर देने के लिए इसका यूज होता है। इसका DSEO। सेकंड है NEUSAR, न्यूसार। इट इज सिंगापुर फर्स्ट स्मॉल कॉमर्शियल सैटेलाइट कैरिंग अ SAR, synthetic aperture radar payload, which is capable of providing images day and night and under all weather conditions। और इसका जो न्यूज आर है वो किसके लिए है? तो दिस इज स्पेशली फॉर कैप्चरिंग द इमेजेस इन डे एज वेल एज नाइट। तो कोई भी मौसम हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कोहरा हो, किसी भी मौसम में ये सैटेलाइट क्या करेगी, इमेजेस जब आप चाहेंगे तो उसे भेज देगी। इसके अलावा एक और है स्कूब, SCOOB first satellites। It is the first in the student satellite series S31I, a hands-on student training program from the Satellite Research Center SARC at Singapore's NTU School of Electrical and Electronic Engineering। अब देखिए कितना सिंगापुर कितना आगे निकल गया। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं IIT या फिर इंजीनियरिंग में जो बच्चे पढ़ते हैं और स्पेस साइंस में पढ़ते हैं, तो वो स्टूडेंट भी अब लॉन्च करने लगे। तो ये स्टूडेंट का स्कूल फर्स्ट करके सैटेलाइट जो है वो स्टूडेंट की सैटेलाइट है। तो इट इज़ द फर्स्ट स्टूडेंट सैटेलाइट, पहली स्टूडेंट सैटेलाइट है सिंगापुर की। ठीक है, और स्कूल का नाम है NT। व्हाट आर द की हाईलाइट ऑफ पोएम? अब पोएम की जो हम बात करते हैं जिसकी फुल फॉर्म थी, पोएम की फुल फॉर्म थी पोलर सैटेलाइट PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। इसकी इसके बारे में हाईलाइट हम जान लेते हैं। तो पोएम की फुल फॉर्म है PSLV, और PSLV फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल इज एन एक्सपेरिमेंटल मिशन, एक ऐसा मिशन है, एक्सपेरिमेंटल मिशन है बाय इसरो के द्वारा है, विच परफॉर्म्स इन ऑर्बिट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग द फोर्थ स्टेज ऑफ द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV के फोर्थ स्टेज के द्वारा launch vehicle as an orbital platform। The PSLV is four-stage rocket where the first three spent stage fall back into the ocean। और जो पहली चार स्टेज में पोएम जो है PSLV ऑर्बिटर लॉन्च व्हीकल, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल जो है उसकी फर्स्ट थ्री स्टेज तो ओशन में गिर जाएंगी, बाकी की फोर्थ स्टेज है वो ऊपर जाएगी स्पेस में। After launching the satellite into orbit ends up a space jump। However, in PSLV C-53 mission, the spent final stage will be utilized as a stabilized platform to perform experiments। ठीक है, it is the first time that the fourth stage PS4 stage would orbit the Earth as a stabilized। पहली बार ऐसा हुआ। Poem has a dedicated navigation guidance and control (NGC) navigation guidance and control system for attitude and attitude stabilization, which stands for controlling or controlling the orientation of an aerospace vehicle within permitted limits। The NGC stands for navigation guidance and control। NGC will act the platform's brain to stabilize it with specified accuracy। What does it carry? अभी क्या क्या ले जाएगी या क्या क्या ले गई थी? Poem carries 6 payloads, including 2 from Indian space startups Digantara and Dhruv Space, enabled 2 in space and NSIL। Poem will derive its power from solar panels mounted around the PS4 tank and a LiION line battery. It will navigate using force sensors, a magnetometer, gyros, and an AVIC। It also carries dedicated control thrusters using helium gas storage। Helium gas storage, it is enabled with the telecom feature। ठीक है, टेलीकॉम के फीचर की जो जितने भी टेलीकॉम फीचर होते हैं वो इसमें सारे दिए गए। अब है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें इस टाइप के PSLV से रिलेटेड पिछले साल कौन सा क्वेश्चन आया था, इतनी बेहतरीन ये है। तो पिछले साल जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था भाई,
With reference to India's satellite launch vehicle, consider the following statement. 2018 क्वेश्चन है बेटा ये। 2018 क्वेश्चन है PSLV launch satellite useful for Earth resources monitoring, whereas GSLVs are designed mainly to launch communication satellites. Second option है satellites launched by PSLV appear to remain permanently fixed in the same position in the sky as viewed from a particular location on Earth. और third है GSLV MK third is four stage launch vehicle with the first and third stage using solid rocket motors and the second and fourth stage using liquid rocket engines. Which of the statements given below are correct? वन ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन एंड टू ओनली या थ्री ओनली? तो इसका आंसर है फर्स्ट। पहला आंसर सही है। पीएसएलवी लॉन्च, पीएसएलवी जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये लॉन्च करता है सैटेलाइट्स यूजफुल फॉर अर्थ, अर्थ रिसोर्सेज के लिए यूजफुल होती है मॉनिटरिंग, वेयर एज जीएसएलवी आर डिजाइन मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन सेटेलाइट। पीएसएलवी अर्थ की लोकेशन के लिए, जीएसएलवी कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है बेटा, तो ये हमारा रहा। एक्सप्लेनेशन क्या है? तो पीएसएलवी इज द थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल। तो जनरेशन इसकी थर्ड है पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इट इज द फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल टू बी इक्विप्ड with liquid stage. It is used mainly for delivering various satellites in low or Earth orbits, low Earth orbit of the particularly the Indian remote sensing series of satellite. It can take up to 1,750 kg. PSL, we are talking about PSL. Payload to sun synchronous polar orbit of 600 km. GSLV क्या है? GSLV is designed mainly to deliver Indian National Satellite System और INSAT। INSAT आपने सुना होगा, उसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन सैटेलाइट, Indian National Satellite System or INSAT, which is a series of multi-purpose geostationary satellites launched by ISRO to fulfill the needs of telecommunication, broadcasting, meteorology, and search and rescue operations. It places satellite to the high altitude, highly elliptical geosynchronous synchronous transfer orbit (GTO). Hence, statement one is correct. The पहला statement था that is correct because of that. The satellite in the geosynchronous orbits appear to remain permanently fixed in the same position in the sky. Hence, statement two is not correct. Okay. GSLV-MK third is a fourth generation three-stage launch vehicle with four liquid strap-ons. The indigenously development synchron cryogenic upper stage (CUS), which is the flight proven, forms the third stage of GSLV-MK third. It is capable to lift 4-5 ton satellites into geosynchronous transfer orbit, that is GPO. The rocket has three stages with two solid motor straps, one S200, a liquid propellant four-stage L110, and a cryogenic stage C25. Hence, statement 3 is not correct. Therefore, option 1 is correct. So, और ये सोर्स है इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस से आर्टिकल। सेकंड है ट्री श्रीव स्पॉटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। ट्री श्रीव, अब ट्री श्रीव क्या है इसके बारे में देखते हैं। वाइल्ड न्यूज में क्या है? रिसेंटली साइंटिस्ट हैव स्पॉटेड fossils of a small mammal resembling squirrels called tree shrew, known as Sivatupaya ramanna ramanna garnesis, belonging to a new genus and species from Jammu and Kashmir. तो जम्मू एंड कश्मीर में कुछ कह सकते हैं हम, जो गिलहरी होती है, स्क्वायरल होती है, उसके उसके तरीके का एक अवशेष मिले हैं, उसके बारे में ये है। व्हाट आर द की पॉइंट रिलेटेड टू ट्री श्रीव अबाउट, इसके बारे में क्या क्या सुनिए। दिस ट्री श्रीव करंटली रिप्रेजेंट द ओल्डेस्ट रिकॉर्ड ऑफ फॉसिल क्यूपैड्स इन द शिवालिक श्रेणी में, extending their time range by 2.5 4.0 million years in the region. 2.5 मिलियन यानी 20 लाख साल पुराना ये कहानी है, समझ लीजिए। इस वजह से दैट्स व्हाई दिस
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। समझी बात? भाई 20 लाख साल पुरानी, इसका मतलब हमारी पृथ्वी पता नहीं कितनी पुरानी। Cupets refers to several species of East Indian and Asiatic insectivores of the family Cupid, somewhat resembling squirrels in size and arboreal habits. The nose is long and curved. जो नाक है वो लंबी है, pointed है. Tree shrews are very rare element of the fossil record, with only a few species known throughout the entire Cenozoic era. Cenozoic era means 66 million years ago until today or recent one. 66 million, 66 मिलियन का मतलब है 6 करोड़। 6 करोड़ साल पहले की कहानी बताई जा रही है। दैट मीन्स हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है, उसके बारे में कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। दिस न्यूज़ इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इसके बारे में खबर पता चलेगी कि भाई ये इम्पोर्टेंट क्यों है। वो इस वजह से कि हमें पृथ्वी के इतिहास के बारे में पढ़ने में और चीज़ें या खोजने में मदद होगा। ड्यूरिंग दिस एरा प्लांट एंड एनिमल्स लुक मोस्ट लाइक दोज ऑन अर्थ टुडे। और उस समय भी जैसे प्लांट एनिमल अभी दिखाई देते हैं वैसे ही। ठीक है। पीरियड्स ऑफ Cenozoic era। Significance of the discovery is a खोज की महत्ता क्या है? What is the importance of this news? The identification of time-sensitive dental features and species in the current collection helps to provide a more precise age estimate for this Ramnagar locality age as between 12.7 to 11.6 million years। एक करोड़ साल पहले 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अभी कितने 11 मिलियन है तो 1 करोड़ हो जाएगा। What are Shivalik sediments? Shivalik sediment क्या है? The Shivalik is a thick sedimentary sequence forming the youngest mountain range, extending throughout the east-west of the foothills of the Himalayas. Shivalik documents the evolution of many mammalian groups from the middle Miocene epoch to Pleistocene, including tree shrews, hedgehogs, and other small birds. Miocene approach क्या है? The Miocene approach is the period between 23.03 to 5.3 million years ago. 23 million साल पहले it was a time of warmer global climate, तब बहुत गर्मी रहती थी। It is notable in that two major ecosystems made their first appearance, kelp forest and grasslands. The expansion of grassland is correct correlated to a drying of continental interiors as the global climate first warmed and then cooled. पहले गर्म था, cool हो गया। Important Miocene deposits occurs in North and South America, Southern Europe, India, Mongolia, East Africa, and Pakistan. Ple- Pleistocene ice age क्या थी? Ice age जब बर्फ की हुई थी। It is geological epoch that lasted from about two decades